मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं मैट्रिमोनियल केसेस में इस टॉपिक पर कि यदि पति अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है और पत्नी उसे तलाक देने से इनकार करती है, मना करती है या तलाक नहीं देती है तो उसे क्या करना चाहिए, इस विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। मित्रों, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत मैरिज अर्थात विवाह एक पवित्र पायस सप्तसती लेकर अर्थात 7 फेरे लेकर ईश्वर के समक्ष, अग्नि के समक्ष शादी होती है। अब छोटी मोटी बातों को लेकर हर परिवार में शादी के बाद कोई भी मनमुटाव होना प्रारंभ हो जाता है और स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में एक पति क्या करे? कई बार पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली जाती है, पति उसे साथ में रखना चाहता है दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले पति को धारा 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट अर्थात दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना के लिए एक फैमिली कोर्ट में दावा लगाना चाहिए और उसे कंटेस्ट करके यदि कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना करे, पत्नी को वापस पति के पास आने की स्थिति का आदेश हो जाता है और पत्नी इसके बावजूद भी उसके पास, पति के पास नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में 2 ही रास्ते बनते हैं। या तो जैसे उसने किसी तरह के झूठे कोई केसेस मेंटेनेंस का 125 मेंटेनेंस सीआरपीसी के अंतर्गत मामला लगा दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का लगा दिया अर्थात घरेलू हिंसा उसके साथ की जा रही है, झूठे कई बार मुकदमे लग जाते हैं, एलिमनी का लगा दिया, लमसम वो कोई राशि मांग रही है। तो ऐसे मुकदमों से कई बार मैंने CAW सेल का भी वीडियो इस चैनल पर बनाया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। काउ सेल में पुलिस का कोई नोटिस सम्मन आपके पास आया तो निश्चित तौर पर आपको वहां उपस्थित होकर एमिकेबली मीडिएशन द्वारा, कंसिलेशन द्वारा, आपसी समझौते के द्वारा यदि मामला सुलझ जाता है तो सबसे बेहतर है, क्योंकि जितने भी कानून दिए गए हैं वो मैक्सिमम कानून महिलाओं के पक्ष में ही भारत के कानून बने हुए हैं, पुरुषों के पक्ष में बहुत ज्यादा कानून नहीं है। कोर्ट के धारा 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट अर्थात दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना का आदेश होने के बाद भी यदि पत्नी अड़ी रहती है और झूठे मुकदमे लगा देती है तो इसमें सबसे पहला रास्ता तो यही बनता है कि दोनों पक्ष यदि सहमत हो जाते हैं और उन्होंने ये मन ही बना लिया है कि हमें एक साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वहन नहीं करना है, एक साथ नहीं रहना है, तो ऐसी स्थिति में डाइवोर्स के अलावा अन्य कोई ग्राउंड नहीं बचते हैं। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, यदि पति और पत्नी दोनों आपस में सहमत हैं और वो दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं, इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है, किसी भी तरह बात नहीं बन रही है, तो ऐसी स्थिति में म्यूचुअल कंसेंट से यदि हो जाता है तलाक लिया जा सकता है। उसके अलावा अन्य बहुत सारे आधार ऐसे हैं जो मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, किन आधारों पर पति या पत्नी एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं उसे आप देख सकते हैं। उसमें क्रूएल्टी हो सकता है, क्रूरता का व्यवहार एक दूसरे के प्रति, 1 मिनट उनका आपस में निर्वहन संभव नहीं है, पत्नी मेंटली शादी के पहले कोई मानसिक रोग से ग्रस्त थी, इस बात को छुपाया गया, पत्नी मायके में रहना चाहती है और मामला किसी तरह से सेटल नहीं होता है, या पति पक्ष के केवल वह स्वयं अपने माँ बाप के इकलौता है और वो उसके साथ निर्वहन नहीं करना चाहती, सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती है, अलग रहना चाहती है, तो भी ये सब आधार, क्रूरता आदि के आधार, इम्पोर्टेंसी यानी वो बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं है या बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है जानबूझकर, इसी बात को लेकर आपसी कलह होता है, तो ये इम्पोर्टेंसी के ग्राउंड पर भी आप 7 साल से कोई एक दूसरे का आता पता नहीं है, डेथ हो गई है, उस व्यक्ति की ऐसा कानून मानता है 7 साल से जिसका आता पता नहीं होता है, ये कंक्लूसिव धारणा होती है कि उसकी वो मिल नहीं रहा है, संसार उसने त्याग दिया है। तो ये कुछ ऐसे आधार हैं, कोड हो गया उसको, लेप्रोसी, इम्पोर्टेंट हो गया, क्रूरता है, डोमेस्टिक वायलेंस आदि के, ये सब ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर पति पत्नी के मध्य तलाक हो सकता है। तो मेरा सबसे पहले सुझाव यही है कि जहाँ पति पत्नी का हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू लॉ के अनुसार सप्तपति अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर विवाह संस्कार पवित्र दायित्व के रूप में हुआ है, उन्हें अपने परिवार का अच्छे ढंग से निर्वहन करना चाहिए, अपना जीवन सुखमय बने। लेकिन यदि पत्नी बिल्कुल ही अड़ गई है और अन्य कोई विकल्प आपको मेंटेनेंस देने के बाद, एलिमनी देने के बाद
किसी भी तरह उसकी स्त्री धन को लौटाने के बाद भी वो तलाक नहीं दे रही है, तो ऐसी स्थिति में डाइवोर्स के जो या तो म्यूचुअल कंसेंट से हो जाए या फिर जो अन्य आधार बताए गए उस आधार पर आप तलाक ले सकते हैं और अपना जो आगे का जीवन है, भविष्य है, उसको अपना पिटीशन तलाक की लगाकर उन ग्राउंड्स पर कंटेस्ट करके, उसमें भी थोड़ा समय लगता है क्योंकि 1 वर्ष के पहले सामान्य था, मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। कोर्ट तलाक स्वीकार नहीं करता है, 6 महीने का उसमें कूलिंग पीरियड है, करीब करीब 18 महीने का समय लगभग लग ही जाता है। विशेष परिस्थिति में जो कि मैंने वीडियोस में बताया गया है, कोर्ट चाहे तो 1 वर्ष के अंदर भी तलाक की डिग्री मान्य कर सकता है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से जहां पर पति अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता है और पत्नी तलाक उसको नहीं देना चाहती है, सरल भाषा में बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए नए वीडियोस, नोटिफिकेशन, कानूनी, लीगल, इंफॉर्मेटिव जानकारीज आपको जितनी भी मैं दे रहा हूँ, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण तथा प्रत्येक व्यक्ति भारत का कानून जाने, इसी उद्देश्य से मैंने एक रिटायर्ड न्यायाधीश के रूप में ये चैनल चालू किया है, जिससे सामाजिक जागरूकता बनी रहे। लोगों को जितने भी कानून तथा नए नए लेटेस्ट कानून रूलिंग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदि की आ रही हैं, वो भी मैंने इस चैनल पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक जो आपने इस चैनल को स्नेह और प्रेम दिया उसके लिए मैं हार्दिक रूप से आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।